शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें और मेरी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। एक रोज़ हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तन्हा बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बैठे हुए थे कि अचानक आसमान का किनारा शक हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि जैसे ही आसमान का किनारा शक हुआ, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिमटना शुरू हो गए, सर ज़मीन पर रखने लगे, यानी इस कदर झुके कि यूँ लगता था और उन पर तवाज़ो और आजिज़ी और खौफ खुदा और घबराहट के आसार नुमायाँ होने लगे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इसी हालत में थे कि इंसानी शक्ल में एक फ़रिश्ता हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास नमूदार हुआ। फ़रिश्ते ने अर्ज़ किया, ए मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका परवरदिगार आप पर सलाम फरमाता है और आपको इख्तियार देता है कि आप चाहें तो आपको बादशाह पैगंबर बना दिया जाए और अगर आप चाहें तो आप बंदा मंश पैगंबर की तरह ज़िंदगी बसर करें। उस फरिश्ते ने जब यूँ अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का पैगाम पहुँचाया तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई तवक्को फरमाया और सोचने लगे। बिला आखिर सामने गर्दन झुकाए आजिज़ी के साथ बैठे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम समझ गए कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मामले में मुझसे मशवरा तलब फरमाते हैं। अर्ज़ गुज़ार हुए, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बंदगी और आजिज़ी इख्तियार फरमाएं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आने वाले फ़रिश्ते को जवाब दिया कि मैं बंदों की तरह ज़िंदगी बसर करूँगा, बादशाही नहीं चाहिए। वो फ़रिश्ता जवाब सुनकर दोबारा आसमान की तरफ अरूज कर गया तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी अपनी असली हालत पर वापस आ गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को इस अंदाज से देखा तो फरमाया, ए जिब्राइल, मैं पूछना चाहता था कि यह फ़रिश्ता कौन है जिसे देखने के बाद तुम पर अजीब हालत तारी हो गई है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये फ़रिश्ता हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम है। जिस दिन से अल्लाह ताला ने इन्हें पैदा फरमाया है, ये मतजल्ली इलाही के हजूर खड़े रहते हैं और अपने दोनों कदमों की सफ़ बांधकर कमाल खुशू से खड़े रहते हैं, हत्ता कि अपनी आँख कभी ऊपर भी नहीं करते और इनके परवरदिगार में करीब ही हो जाएं तो जल जाएं। उनकी ड्यूटी सिर्फ ये है कि लोहे महफूज उनके रूबरू रखी है और उन्हें इस लोह की पोशीदा चीज़ों की इत्तला दी गई है। जब भी अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल का इरादा इससे मुतल्लिक होता है कि ज़मीन व आसमान में कोई चीज़ वाक़ई हो तो वो लोहे खुद ब खुद बुलंद हो जाती है और हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम के सामने पहुँच जाती है और ये यानी हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम उसी वक्त उस लोह को देख लेते हैं और इस मुकद्दर यानी काम को दरियाफ्त कर लेते हैं। अगर वो काम मेरे मुतल्लिक हो तो वो मुझे हुक्म करते हैं और अगर वो हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक हो तो उनको करने का हुक्म देते हैं और अगर मुल्कुल मौत से मुतल्लिक हो तो उन्हें हुक्म मिल जाता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, आप किस किस काम पर मुकर्रर हैं? अर्ज़ किया, हवाएं चलाने और लश्करों की फतह शिकस्त पर। फिर पूछा, और हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम? अर्ज़ किया, बारिश और नबातात पर। फिर पूछा, और मुल्कुल मौत? अर्ज़ किया, रूह कब्ज़ करने पर। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने मज़ीद अर्ज़ किया, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम नीचे आए तो मैंने ख्याल किया कि अब क़यामत कायम होने का वक्त है
और डर गया, और मेरी हालत में जो तब्दील आपने देखी है वो इसी डर की वजह से थी। हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो मुअज़्ज़ज़ फ़रिश्ते हैं जो अपने मुंह में सूर लिए हुए हैं कि जैसे उन्हें हुक्म होगा ये सूर फूंक देंगे और ये क़यामत के कायम होने का दिन होगा। ऊपर बयान करदा रवायात के मुतालिक हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम इस हवाले से तमाम फ़रिश्तों से अफजल है कि आप कुर्ब व मंज़लत और लोहे महफूज की पोशीदा चीज़ों पर मतला होने में सबसे आगे हैं। यहाँ तक कि हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम पर भी हुक्म चलाते हैं। लेकिन अगर वही इलाही और शराय नाजिल करके नूह इंसानी की तामील और इस नूह के अफराद की आखिरत की इस्लाह अनवार व बरक़ात के साथ इबादत गुजारों और अतात शुआरों की इमदाद और ज़ालिमों और फ़िरौनों को हिलाक करने के लिहाज से देखा जाए तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम बुजुर्गी में अफजल है। अल्लाह पाक हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाए और हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा नेक अमाल पर करे। आमीन सुम्मा आमीन।